नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए मिलते हैं आज प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका उसका परिचय। प्रश्नावली पहला प्रश्न त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो पीछे जो प्रश्न पढ़ा था, एक तुमने लंब आधार कर्ण से संबंधित वो प्रश्न पढ़े थे जिसके अंदर लंब आधार कर्ण में से तीनों में से किसी एक भुजा को पहले ज्ञात करना पड़ता था और उसके बाद जिसका मान साइन कोस टेन जिसका भी पूछा उसका हमने आंसर दिया था पहली प्रश्नावली के अंदर, यानी 8.1 के अंदर। 8.2 के अंदर जो हमने प्रश्न पढ़े थे वो त्रिकोणमिति जो सारणी है कोण वाली उससे संबंधित प्रश्न थे। और अब जो हमारे सामने प्रश्न है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए इन सभी को कोट ए के पदों में बदलना है, यानी 1 2 3 तीनों मानों को किस में बदलना है, कोट में बदलना है। देखो उसमें सर्वसमीका के रूप में देखो इन प्रश्नों के अंदर भी इन सर्वसमीकाओं का प्रयोग होगा और आगे जो सिद्ध करने वाले प्रश्न होंगे उसमें भी इन्हीं सर्वसमीकाओं का प्रयोग होगा। तो देखो इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखो हमारे सामने लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए। देखो साइन ए का मान, सेक ए का मान और टेन ए का मान, इन तीनों का संबंध जो है वो संबंध बताना है कोट थीटा से। किसे बताना है, कोट थीटा से। कैसे बताएंगे, तो देखो ऐसा करने के लिए हमारे पास दो रास्ते और एक ही रास्ता मान सकते हो, तीन रास्ते। हम सबसे पहले पहले रास्ते पर आएंगे, इस पर आएंगे, इन तीनों मानों में ये नहीं 6 मान हो गए, इनमें चेक करेंगे, इनसे आंसर इसमें आएंगे। यहाँ अगर सीधा आंसर मिल गया तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं पहले ये लेंगे और उसके बाद ये लेंगे कि ये लेने पर मान बदलने पर हमारा आंसर आ रहा है तो ये हो जाएगा ऐसे। और कई बार क्या होता, पहला रास्ता काम में नहीं आता तो पहले दूसरा काम में आता, फिर कौन सा आता, पहला रास्ता काम, ताकि मान बदल सके, जो पूछा गया वो आंसर दे सके। तो इसी के अंदर भी ऐसा ही करेंगे। साइन थीटा का संबंध कोस से बताना। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक कोसेक होता है, पहली बात। अब देखो साइन बराबर 1/कोसेक कोसेक होता है, यहाँ कोसेक का मतलब कोट होता है, ये सीधा आंसर आ जाएगा। सर यहाँ से नहीं यहाँ से लो, तो यहाँ साइन का मतलब 1 - कोस स्क्वायर हो जाएगा और कोस का मतलब सेक होता है, कोट होता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/1 कोसेक थीटा होता है। अब देखो 1 का 1 कोसेक थीटा का मतलब क्या हो गया, सर कोसेक थीटा का मतलब क्या, मैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, बिल्कुल आपको कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है। और वहां पर किसका पूछा, कोसेक का, तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, अंडर में चला जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, जो कि थीटा में ए दे रखा है। बताओ साइन का संबंध कोट से बताना था और कोट ही आ रहा है। यस, ये हमारा साइन का संबंध कोट से हो गया, पहला आंसर हो गया। चूंकि के रूप में यहाँ साइड में सर्वसमीकरणों को दर्शा सकते हैं आप साथ में। उसके बाद पूछा है सेक का, कि सेक ए का संबंध भी कोट से बताना है। तो वही रास्ते तीनों, पहले सेक का मतलब होता है 1/कोस, और कोस से यहाँ लेंगे तो कोस से साइन मिलता है, यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा। सीधा यहाँ पे आओ, सेक का मतलब क्या होता है, टेन, और टेन को किस में बदल सकते हैं, कोट बदल सकते हैं, तो यहाँ लगेंगे सीधा ये। बताओ सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये स्क्वायर हटा दो तो ये अंडर में चल जाएगा। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, हो गया। यस, अब देखो अब tan नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कोट चाहिए। तो 1 का 1 प्लस का प्लस, tan का मतलब क्या होता है, 1/कोट होता है या नहीं होता है, और कोट में बदलना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1/कोट। अब स्क्वायर करना ना, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर कोट थीटा का स्क्वायर कर देते हैं। समझ पा रहे हैं, 1/कोट का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, यहाँ कोट स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब बटन में कुछ नहीं, क्या लगाओ 1 और लघुत्तम ले, देखो बताओ लघुत्तम क्या आ गया, कोट स्क्वायर ए आ गया। अब 1 का भाग कोट स्क्वायर में लगाएंगे, कोट स्क्वायर और कोट स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, कोट स्क्वायर ए आएगा, प्लस कोट से कोट कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। क्या यही आंसर है,
इसका जोड़ घटाव नहीं हो रहा है आगे, तो ये वर्ग अंडरूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पर इसका निकल जाएगा। तो अंडरूट के अंदर तो क्या रह गया, कोट स्क्वायर ए और प्लस का 1 और बटे आ गया कोट ए। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक तो हो गया ये साइन से संबंधित और ये हो गया एक सेक से संबंधित। सर टेन का संबंध कोट से बताना सीधा सीधा होता है, किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। टेन थीटा की जगह ए है, टेन ए बराबर 1 बटे कोट थीटा होता है, होता है या नहीं होता है। तो ये तीनों मान हमसे पूछे थे, ये हमने बता दिए। इसी तरह एक प्रश्न और करते हैं, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलना है। यानी साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक को छोड़ो कोसेक, इन पांचों को किस में बदलना है, सेक में। इसके बराबर क्या लाना है, सेक थीटा आंसर आना चाहिए, सेक के रूप में आना चाहिए, सेक के पदों में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन से शुरुआत कर लेते हैं। कोण ए यानी साइन ए बराबर, साइन ए बराबर सेक लाना, तो साइन ए बराबर क्या होता है, कोसेक होता है। और कोसेक से यहाँ कोट होता है, कोट से क्या होता है, कोट से टेन होता है, कोट से क्या होता है, टेन। तो कहीं पर भी हमारे सेक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, सेक सेक नहीं आ रहा है। अब देखो सर पहले रास्ते से देखो, दोबारा ट्राई करते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक, कोसेक नहीं चाहिए, सेक चाहिए, तो दूसरे रास्ते में कोसेक से कोट, कोट नहीं चाहिए, सेक चाहिए, कोट कोट बदलेंगे तो टेन में बदलेगा, तो सेक तो किसी प्रकार से नहीं आ रहा है। तो सर हम दूसरे रास्ते में आए वापस, तो कैसे करें, तो अपन दूसरे रास्ते में अगर आए हैं तो साइन बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोस। और कोस किस में बदलता है, सेक में बदलता है या नहीं। यहाँ देखो, इधर देखो, साइन थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे, बताओ किस में चला जाएगा, अंडरूट। तो साइन थीटा बराबर सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते 1। सर कोस आया, सेक लाना है, बताओ कोस किस में बदलता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक होता है या नहीं होता है, 1 बटे सेक का होता है या नहीं होता है, होता है ना, यस। तो इसकी जगह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर अब आगे मैं चेंज क्या करूँ, 1 माइनस इस कोस की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे सेक, 1 बटे सेक। अब पूरे का स्क्वायर करूंगा तो 1 का 1 ही रहेगा, तो यहाँ मैं सीधे लिख देता हूँ 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब बट्टों को नहीं क्या लगाऊंगा, 1 और इसका लघुत्तम। अब देखो बताओ लघुत्तम क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब 1 का भाग सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर बार, सेक को 1 से गुणा करेंगे, ये सेक स्क्वायर ए ही रहेगा, माइनस का माइनस, सेक से सेक कट गया 1। क्या सेक के पदों में आंसर आया, बिल्कुल आया। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। और इसी से एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की सर्वसमीका से संबंधित सारणी भी बनती है, जो पीछे हमारे 2018, 19, 20 के अंदर जो बुक थी उसके अंदर ये सारणी बना भी रखी थी। साइन, अब लेते हैं कोस का, कोस ए बराबर, तो कोस का संबंध तो सीधा ही होता है 1 बटे सेक, समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल। साइन हो गया, कोस हो गया। सर अब टेन, तो टेन ए बराबर, तो टेन का पहले आप इधर देखो, टेन का सेक से संबंध लेना, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट होता है, क्या होता है, कोट। और कोट का कोसेक होता है, कोसेक का साइन होता है, ये नहीं आता। अब सीधे यही आ जाए, बताओ टेन बराबर क्या होगा, ये रहा देखो, देखो एक बार ये जो रास्ते जो आपके अगर समझ में नहीं आ रहे थे, दोबारा मैं बात करता हूँ कि बताओ टेन थीटा बराबर 1 बटे क्या होता है, कोट। अब कोट है यहाँ और कोट बराबर है कोसेक, तो कोसेक को बदलेंगे, कोसेक को बदलेंगे तो साइन होगा, साइन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सेक। पहला रास्ता नहीं, अब दूसरे रास्ते में आओ, फिर पहले रास्ते में जाओ। कैसे, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, तो ये हमारा सूत्र पड़ा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब चाहिए क्या, टेन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये किस में जाएगा, अंडरूट में जाएगा, किस में जाएगा, अंडरूट में जाएगा। और मैं आंसर किस में चाहिए था, सेक में चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पर ये सीधा इसका फाइनल आंसर यहीं से आ जाएगा,
ये बातें अगर ये चीज़ें आप करना सीख जाएंगे तो ये प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर बिल्कुल ये होता है या नहीं होता है? ये सर्वसमीका है, सर्वसमीका में tan को हमने इधर ही छोड़ दिया, एक उधर ले गए, माइनस का हो गया, स्क्वायर हटाएंगे क्योंकि वहाँ स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो बिल्कुल मैं सीधा सा यहीं से लिख देता हूँ कि सेक स्क्वायर a माइनस कितना हो गया 1। ये भी इसका सीधा आंसर हो गया। यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, समझा दिया है, आप इसको बनाना सीख लेना। हो गया? यस। नहीं तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, चुंकी के रूप में सभी के साइड में लिख सकते हैं कि इस प्रकार से होगा। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया। अब कोट, बिल्कुल, तो कोट a का मतलब तो सीधा सीधा हो जाएगा। बताओ tan का उल्टा क्या होता है? कोट। तो tan का उल्टा कर दो, बटन कुछ नहीं, क्या मान लो 1, तो ऊपर आ जाएगा 1 और बटन आ जाएगा अंडर के अंदर सेक स्क्वायर a और माइनस का 1। साइन, कोस, tan, कोट, सेक, तो सेक का सेक ही होगा, सेक का अन्य पूछा है तो सेक का तो सेक ही होगा। सेक का बताना नहीं है, इसने पूछा कौन है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक a के पदों में व्यक्त करना है, तो सेक को नहीं। अब ले लो कोसेक, तो कोसेक a बराबर, अब बताओ कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का यहाँ पे उल्टा कर दो। बताओ साइन का आंसर क्या आया? ये आया ना, यही आया ना, बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, 1 मिनट रुकना। यहाँ ये जो है इसका फाइनल आंसर यहाँ आगे यहाँ लिखेंगे कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मैंने, सेक स्क्वायर a माइनस 1 है और बट्टों के रूप में स्क्वायर में है ना, तो इसका बाहर निकल जाएगा, सेक a बाहर निकल जाएगा। अब बताओ कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन का ये जो मान है इसका क्या कर देंगे हम? उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा सेक a और बट्टे क्या आ जाएगा? अंडूर के अंदर सेक स्क्वायर a और माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1। आशा करता हूँ ये जो प्रश्न है आपको अच्छे ढंग से इन सूत्रों का, इन सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके ये बनाने आए होंगे। अगर ये जो ये हमने 2 प्रश्न किए हैं, अगर आपको ये प्रश्न इस तरह से अगर निकालने आते हैं तो इसकी एक सारणी भी बनती है, जो आप इनके माध्यम से, इन सूत्रों के माध्यम से, इन सर्वसमीका के माध्यम से उन सारणी को आप बना सकते हैं। तो आप इन पहले और दूसरे प्रश्न को उतारे, उसके बाद हम आगे वाले प्रश्न करते हैं उतारे से। उतारा। अब तीसरा प्रश्न देखना। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करनी है। तो यानी इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, और इनकी पुष्टि करनी, यानी हल करके इसको निकालेंगे। इसके बाद में ये दूसरा प्रश्न देखो। इन प्रश्नों की अगर बात करें तो अब हम करेंगे इन सर्वसमीका का प्रयोग, और अधिकतम प्रश्नों को जो हम हल करेंगे, ये कह सकते हैं कि 99% प्रश्नों को हम साइन थीटा और कोस थीटा में बदल के करेंगे। और साइन थीटा में और कोस थीटा में जब हम प्रश्नों को बदल के हल करते हैं तो प्रश्नों का जो रूप है वो थोड़ा सरलतम रूप हो जाता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। जहाँ डायरेक्ट सर्वसमीका लग रही हो वहाँ पर डायरेक्ट सर्वसमीका लगा सकते हैं, बाकी साइन और कोस में बदल के करेंगे। अब देखो प्रश्न क्या दे रखा, 9 सेक स्क्वायर थीटा यानी a और माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसके बराबर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो बताओ। देखो दोनों तरफ पहले क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9। ये 9 आ गया हमारा कॉमन। अब देखो अंदर क्या बच गया? सेक स्क्वायर a माइनस बच गया tan स्क्वायर a। अब 9 का तो यहाँ 9 लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो इधर देखो, यहाँ कुछ सर्वसमीका है क्या? कहाँ गई सेक वाली थी? ये रे, देखो सेक स्क्वायर थीटा, tan इधर लाएंगे तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा? 1। तो हम यहाँ चूकी के रूप में लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस पूरे की जगह हम लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे? 1। और अब हम करेंगे 9 को 1 से गुणा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब इन प्रश्नों को इनमें से 0, 1, 2, माइनस का 1, इनमें से कौन सा आंसर आएगा? तो अब आए हमारे प्रश्न वास्तविक रूप में, और इन प्रश्नों को हम साइन और कोस में बदल के करेंगे। वन प्लस, अब tan थीटा को साइन कोस में कैसे बदलेंगे? तो बताओ tan किससे बना है? साइन बटे कोस से। यानी साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाना है, पर यहाँ थीटा लिखा हुआ है, थीटा लिख दे। साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस है तो प्लस।
अब सेक को भी साइन कोस में बदलो तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा, देखो कोस थीटा बराबर 1/, सेक होता है तो सेक थीटा बराबर 1/, क्या होगा, कोस। तो सेक की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/, कोस थीटा लिखूंगा। ये हो गया कोष्टक। दूसरा कोष्टक 1 प्लस, अब कोट कैसे बना है, कोट बना है कोस थीटा के अंदर साइन थीटा का भाग लगाने पर, माइनस कोसेक किसे बना है, तो कोसेक जो बना है वो बना है 1/साइन थीटा से। यही होता है, यानी कोसेक का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब 1/, कोसेक होता है तो कोसेक का मतलब 1/साइन होता है। ये हो गया। अब सर क्या करना पड़ेगा, प्रश्न में मेरा आंसर 0 1 2 3 ये कैसे आएगा, 0 1 2 और माइनस का 1 ये कैसे आएगा। तो हम अब इसके अंदर भी लेंगे लघुत्तम। बताओ लघुत्तम क्या आ गया, कोस थीटा। बटन कुछ नहीं, क्या लगा दो 1। अब 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार, कोस थीटा को हम किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाले 1 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा कोस थीटा, प्लस कोस से कोस कट गया, बताओ क्या बच गया, साइन थीटा, प्लस यहाँ भी कोस से कोस कट गया, क्या बच गया 1। ये हमारा पहला कोष्टक कंप्लीट। अब इसका भी लघुत्तम लो तो बताओ इसका लघुत्तम क्या आ गया, साइन थीटा। क्या आ गया, साइन थीटा। अब देखो इसके बटन कुछ नहीं, क्या लगाओ 1। अब वही सेम तरीका, 1 का भाग साइन में, साइन बार साइन को 1 से गुणा करेंगे, साइन आएगा। ये आ गया साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कट गया, क्या बच गया, कोस थीटा, और माइनस साइन से साइन कट गया, क्या बच गया 1। ये हो गया। अब देखो, अब हम इस प्रश्न में क्या कर सकते हैं, देखो नीचे वाले की सीधी गुणा हो जाएगी, यहाँ पर कॉमन लघुत्तम कुछ भी नहीं। देखो लघुत्तम लेना था वो हमने ले लिया। अब यहाँ पर कुछ सर्वसमीका लग रही क्या, तो यहाँ से आप ऐसे देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, यहाँ से यहाँ तक इसको भी a और इसको क्या मान लेंगे b। अब देखो ये एक बार किस में लिखा हुआ है, प्लस में, एक बार किस में लिखा हुआ है, माइनस में। यहाँ वो सर्वसमीका लगेंगे। तो यहाँ पर आप चुंकी के रूप में यहाँ साइड में लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होता है। अब वो चीज़ यहाँ लिखे तो ये तो है a, यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो है a और इसका स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, तो b है 1 का स्क्वायर, बटे क्या है जो है उसकी गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। बाकी प्रश्न करते हैं इधर आगे जगह पड़ी है, हम इस चीज़ को यहाँ थोड़ा आगे खिसका के लिख देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। हमने इसकी जगह ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर और सर्वसमीका लग रही, कौन सी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका कोस स्क्वायर थीटा नहीं है, सॉरी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का क्या करना है, होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर a का भी क्या करना है, होल स्क्वायर, a का वर्ग करना है। तो यहाँ पर सीधी सर्वसमीका लगाए। मैं यहाँ पर इसके नीचे एक और यहीं पर जगह है लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका लगेगी यहाँ। अब इसको खोलेंगे तो कैसे लगेंगे, कोस थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है, देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे लगाना है। तो a का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2, a का मतलब कोस थीटा गुणा b का मतलब साइन थीटा, सीधा लिख दो, और प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 1, और बटों में क्या है, बटों में है कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को पास में लिख सकता हूँ या बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों, ताकि इसका मान कितना हो जाएगा 1, और 1 से ये कट जाएगा, और इधर भी ये देखो कट के 2 बच रहा आंसर, देखो सीधे दिखाई दे रहा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा, और माइनस का कितना आ रहा है 1। अब देखो बटों में क्या है, कोस थीटा साइन थीटा, इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा मैं 1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 1, इसकी जगह लिख दिया मैंने 1, प्लस यहाँ पर आ गया 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस कितना 1, और बटे क्या आ रहा है कोस थीटा साइन थीटा। तो ये सर्वसमीका है, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर एक बार, है या नहीं, बिल्कुल ये पड़ी पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इसकी जगह हमने यहाँ पे ये लिखा है।
अब देखो माइनस का एक प्लस का एक कट गया, गुणा में है कोस से कोस कट गया, साइन से साइन कट गया, बताओ क्या बच गया, दो बच गया। बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो, फिर इसके बचे हुए 2 प्रश्न और हैं वो भी हम करते हैं आज इसी क्लास के अंदर। जल्दी से उतारो। अब हमारा जो ये तीसरा प्रश्न है, इसके अंतिम लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं जिसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। बाकी चौथा प्रश्न जहाँ से शुरू होगा वहीं से सिद्ध करने वाले प्रश्न, वैसे ये भी सिद्ध करने वाले प्रश्न है पर उसके अंदर दे रखा होगा पहले से डिसाइड के रूप में कि इसके बराबर ये लाना है। LHS को हल करते हुए हमें RHS तक पहुंचना है। वही देखो सेक A प्लस tan A, अब इसको बदलो तो बदलेंगे कैसे? सेक का मतलब क्या होता है? सेक का मतलब 1/कोस होता है, 1/कोस A प्लस tan का मतलब, तो tan का मतलब होता है साइन बटे कोस, साइन A/कोस A। दूसरा यहाँ बदलना है क्या? नहीं, जो कुछ है वो किसके अंदर है? साइन के अंदर। ये बटन कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, अभी लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। पहले इसका क्या लिया जाएगा? लघुत्तम लिया जाएगा। बताओ लघुत्तम क्या आ रहा है? कोस A। अब कोस से कोस कट गया, बताओ क्या बच गया? 1 प्लस यहाँ पर कोस से कोस कट गया, बताओ क्या बच गया? साइन A। ये पहला कोष्टक और दूसरा कोष्टक 1 माइनस साइन A। अब बटन कुछ नहीं, क्या लगा दो? 1। ऊपर वाले की गुणा, नीचे वाले की गुणा। तो यहाँ पर ऊपर वाले में अगर देखें तो यहाँ पर सर्वसमीका लगती हुई हमें स्पष्ट दिखाई दे रही, दे रही या नहीं दे रही कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी A स्क्वायर माइनस क्या हो रहा है? B स्क्वायर, A प्लस B और A माइनस B, ये हो रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें सीधा A का स्क्वायर माइनस साइन A का क्या करें? स्क्वायर करें और बट्टे के रूप में क्या आ जाएगा? कोस A आ जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन A का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर A और बट्टे क्या आ जाएगा? कोस A। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस को इधर छोड़ना है, साइन इधर जाएगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। समझ में आ रहा है ना? देखो ये सर्वसमीका में मैं कोस यहीं रख लूँ तो साइन इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा किसके बराबर? सॉरी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा किसके बराबर? कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर किसी की दिक्कत आ रही है ऐसे देख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमें वहाँ पर कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर दे रखा है, 1 माइनस क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, यानी इधर क्या छोड़ा गया है? कोस स्क्वायर थीटा छोड़ा गया है। तो बताओ इसके बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा होता है। मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर चूंकि के रूप में आप लिखे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A होगा। आगे बात समझ में? तो अब इसकी जगह ये लिखूँगा, क्या लिखूँ? कोस स्क्वायर A और बट्टे क्या लिखूँ? कोस A। अब कोस से ये कट जाएगा स्क्वायर, बताओ आंसर क्या बच गया? कोस A। बताओ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? डी नंबर आ गया। बस यही हमारा क्या है? आंसर है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर के बराबर क्या होता है? इस ऑप्शन में से बताना है। इस प्रश्न में हमको 2 तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक तुम्हारी डायरेक्ट सर्वसमीका मिल रही, देखो ये और ये एक, और दूसरा कि सर प्रत्येक प्रश्न को साइन और कोस में बदल के करे तो कैसे करे, तो भी हो सकता है। देखो मैं यहाँ दोनों तरीके करवाता हूँ आपको। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर A और बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर A, यही है। अब बताओ इनकी मैं दोनों के साइड में सूत्र लिखता हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर A होता है, और इसी तरह अगर बात की जाए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर A बराबर क्या होता है? तो होता है कोसेक स्क्वायर A होता है, यही होता है। अब चेंज करो तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर A बटे कोसेक स्क्वायर A। अब देखो अब बाकी ये यहाँ से आप सीधा उतार लो। बताओ सेक का मतलब क्या होगा? सेक का मतलब होगा कोस, 1 बटे कोस, क्या कर दे? वर्ग, तो सीधा लगा दूँ 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, तो यहाँ पर कर दूँ कोस स्क्वायर A बटे कोसेक का मतलब क्या होता है? 1 बटे
साइन, पूरे का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो पहला बट्टा सीधा और दूसरे बट्टे का व्युत्क्रम होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो क्या लिखेंगे हम? पहला बट्टा सीधा और दूसरे बट्टे का क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम लिखेंगे। 1 बट्टे कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए बट्टे कितना? 1। ये इससे कट जाएगा। बताओ आंसर के रूप में क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए आ रहा है। अब बताओ साइन बट्टे कोस क्या होता है? साइन बट्टे कोस tan होता है। साइन बट्टे कोस क्या होता है? tan थीटा। अब यहाँ दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्या tan स्क्वायर आ रहा है? बिल्कुल ये हमारा आंसर मिल गया। एक तरीका तो ये हो गया। सर दूसरा तरीका कौन सा है? करवाएं क्या दूसरे तरीके से? इसको साफ कर दो या पड़ा रहने दो? चलो इसका एक बार आप पे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो प्रयास करते हैं, इस जगह में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इधर से साफ करके उधर करवा दूंगा मैं। ये तो देखो यहाँ कि 1 का 1 प्लस का प्लस, tan किससे बना है? तो साइन बट्टे कोस से। साइन ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर और बट्टे कोस यहाँ भी स्क्वायर। बटा कोस नहीं क्या लगेंगे? 1। अब ये नीचे वाला 1 प्लस कोट किससे बना है? कोस बट्टे साइन से। यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। थोड़ा सही लिखना, यानी पहले से लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों के बट्टों में पहले से ही पूरे के ऊपर पहले भी क्या लिखा रखा है? स्क्वायर लगा है। अब लगा दो बट्टों में 1 और इसका ले लो लघुत्तम, दोनों का लेना पड़ेगा। देखो ऊपर वाले का लघुत्तम क्या आ गया? कोस स्क्वायर ए आ गया। 1 का भाग कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर बार, कोस स्क्वायर से 1 से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस कोस कट गया, क्या बच गया? साइन स्क्वायर ए। अब इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब समझ पा रहे होंगे, बार बार ऐसे प्रश्नों को हम कर रहे हैं लघुत्तम वाला। साइन स्क्वायर ए और प्लस यहाँ साइन कट गया तो क्या बच गया? कोस स्क्वायर ए। दोनों में ऊपर वाले में क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों की जगह मान क्या रहेगा? 1 रहेगा। चूंकि के रूप में लिखने के लिए जगह नहीं, आप लिख लेना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। और बट्टे क्या रह जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर ए रह जाएगा। इसकी जगह भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 और बट्टे यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर ए। यही होगा। अब वही बात, पहला बट्टा सीधा और दूसरे बट्टे का व्युत्क्रम ऐसे करेंगे। 1 बट्टे कोस स्क्वायर ए गुणा साइन स्क्वायर ए और बट्टे कितना? 1। अब देखो ये 1 से 1 काटने का कोई मतलब नहीं, गुणा कर दो। देखो साइन स्क्वायर ए और बट्टे कोस स्क्वायर ए। बताओ साइन बट्टे कोस क्या होता है? tan होता है। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया tan स्क्वायर ए। यही लाना था, बिल्कुल ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास के अंदर ये जो प्रश्न थे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज की इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आप इसे उतारें।